नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं TN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्विरोध निर्वाचन पर जिले भर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। भाजपा जिला कार्यालय में गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की गई। भाजपा जिला महामंत्री सतीश तिवारी और रामेश्वर चौधरी ने इसे संगठन पर्व का समापन बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं जिला उपाध्यक्ष अमित बजाज ने इस मौके को त्योहार जैसा बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज हिनौता ग्राम की करीब 40 महिलाएं ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर पथरिया जनपद कार्यालय पहुंची। इन महिलाओं ने समन्वयक अधिकारी मृत्युंजय उपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से आवेदन और फॉर्म भरवा रही हैं, लेकिन सरपंच और सचिव सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर छोड़ देते हैं। हकीकत में जमीन पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती। गाँव में कुछ परिवार टपकते छप्परों में बारिश झेलने को मजबूर है, तो कुछ नदी नालों के किनारे जीवन गुजार रहे हैं। हिनौता में अब तक महज 12 लोगों को ही आवास योजना का लाभ मिला है, जबकि दर्जनों पात्र हितग्राही आज भी दर दर भटकने को मजबूर है। हंगामे की स्थिति बनते देख मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिलाओं के आधार कार्ड देखकर तसल्ली दी कि कुछ नाम नई सूची में जुड़ चुके हैं। सीओ राम भरत कटारे ने भी माना कि पुरानी सूची में त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधार कर नई सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तकनीकी कारणों से हटे नामों को फिर से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने दमोह कलेक्टर को शिकायत सौंपी थी, लेकिन ब्लॉक स्तर पर समन्वयक की लापरवाही के चलते गरीब हितग्राही अब भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है। आपका हम आभूरी कहाँ की हो? हिनौता घाट दुर्गादास बाखेरा काय के लाने आई हो आप? छुट्टी के लाल है। क्या हुआ है, आप लोग किसी को आवास नहीं मिला? हाँ, कुछ किसी को नहीं मिली। सरपंच सचिव आपकी पंचायत के क्या बोलते हैं? सुनता ही नहीं है। हमारा की फोटो कॉपी ले जाते में सुनता ही नहीं है। फोटो खींच के पता नहीं कहाँ डाल कह देता है यार बेलो आई नहीं है, हारता ही नहीं है। ले जात फोटो कॉपी ले जात, फोटो भर ले जात। दमोह जिले से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पथरिया के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीजो खेजरा कला क्षेत्र में 2 पेटी अवैध शराब पकड़वाई। जानकारी के अनुसार संगठन के कार्यकर्ताओं ने करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के देर से पहुंचने और लापरवाही के चलते आरोपी मौके से गाड़ी और शराब फेंककर फरार हो गए। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी, अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो आरोपी बच नहीं पाते। इससे यह साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर नशा माफियाओं के खिलाफ ठोस इच्छा शक्ति की कमी है। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी इतनी देरी क्यों लगी? क्या अवैध शराब कारोबारियों को पहले से ही भनक दी गई थी? पुलिस की सुस्ती कहीं मिली भगत का नतीजा तो नहीं? गौरतलब है कि दमोह जिले में लगातार अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन पुलिस की कार्यवाही में दिख रही ढिलाई ने कई सवालों को जन्म दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस लापरवाही को लेकर क्या सफाई देता है और दोषियों को पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाएगा। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवर जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। पूरे गुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगदेव जगदम्बे माते की जय। अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। बोले माता आदि शक्ति जगदेव जगदम्बे माते की जय। गुरुदेव भगवान की जय।
पटेरा से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां कृषि विभाग पर किसानों से मनमाने पैसे वसूलने और बीज वितरण में अनियमितताएं के गंभीर आरोप लगे हैं। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग के अधिकारी बीज वितरण केंद्र पर 400 रुपए की जबरन वसूली कर रहे हैं। किसानों को मूंग के बीज का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके स्थान पर उन्हें उर्दा वितरित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को एक दवाई का पैकेट देकर खाना पूर्ति की जा रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि किसान दूर दराज के इलाकों से आए हैं, लेकिन उन्हें घंटों तक इंतजार के बाद भी सही बीज नहीं मिल रहे। इस अव्यवस्था से किसान बेहद परेशान है। किसानों ने बताया कि हमें बताया गया था कि मूंग के बीज मिलेंगे, लेकिन यहाँ उर्दा दिया जा रहा है और 400 रुपए भी जबरन वसूले जा रहे हैं और अधिकारी भी सही से बात नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? राजू राय, राज। कहाँ से हैं आप? ग्राम बमनपुरा। क्या समस्या है? समस्या है, किसी भी आग गए थे, रजिस्ट्रेशन का उर्दा मूंग मिल रहा था, सो हमको 20 किलो का रजिस्ट्रेशन लिया और 8 किलो उर्दा दिए। सुबह 10-12 बजे के बैठे। कौन था वहाँ पर? DK साहब किसी अधिकारी। आपने क्या कहा? हमने कहा साहब 20 किलो का रजिस्ट्रेशन है और आप 8 किलो क्यों दे रहे? कहले इतना ही है, जितना लेना 8 किलो दे रहा, लेना हो तो लो, न जाओ घर। रजिस्ट्रेशन रख लिया और रजिस्ट्रेशन मांगा फ्री। क्या बोला आपने फिर? हमने बोला साहब हमारा 20 किलो का रजिस्ट्रेशन है, आप 20 किलो दीजिए। कि बोले कि नहीं 8 किलो मिलेंगे, लेना हो लो, ना तो घर जाओ। हम शिकायत कर देते हैं 181 जिस पे शिकायत करना हो तो कर दो। जब किसानों ने अधिकारियों से सवाल पूछे और सही तरीके से बीज वितरित करने की मांग की, तो मौके पर मौजूद अधिकारी बबली बागरी ने कथित रूप से कहा, जो करना है कर लो, जहां शिकायत करनी है कर लो। इस तरह का रवैया किसानों के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। क्या नाम है? राजेंद्र राय, कहाँ के रहने वाले हैं? बमनपुरा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सुबह से आए थे कृषि विभाग, कहीं खाद्यान्न मिल रहा है, मगर वहाँ सुबह से अपन बैठे रहे, मिला ही नहीं। और शाम को जैसे तैसे दिया तो 4 किलो दे रहे थे पहले। दूसरे भाई लोगों ने बोली 4 किलो में क्या होगा, तो 8 किलो दिया और 20 किलो का पंजीयन था। क्या नाम से पंजीयन था? राजेंद्र राय। फिर आपने और क्या बोला उनसे? हम लोगों ने यही बोली कि 20 किलो दीजिए सर, जब 20 किलो का है तो 20 किलो दीजिए, मगर वो बोल रहे थे नहीं 20 किलो नहीं, 8 किलो। जहाँ शिकायत करना वहाँ वही कर सकते, वो बोल रहे। इतना ही नहीं, किसानों ने बताया कि मुख्य कृषि अधिकारी DK साहू की गैर हाजिरी में यह वितरण हो रहा है। उनसे जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। कृषि विभाग की इस कार्यशैली ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही खेती संकट में है और इस तरह की अव्यवस्था से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्राम सेविका बबली बागरी अपने पति के साथ बैठकर बीज का वितरण कर रही है और प्रत्येक किसान से 400 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। अब देखना होगा जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है और किसानों को कब न्याय मिलेगा। दमोह जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गैसाबाद थाना क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन की सक्रियता से पुलिस ने एक कार से करीब 50 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्यवाही में वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक भगवती मानव कल्याण संगठन को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गैसाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए शराब से भरी कार को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि जब्त की गई शराब की कीमत लाखों रुपए में है। संगठन के कार्यकर्ताओं का दावा है कि वे लगातार अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वहीं संगठन ने बताया कि हम समाज को नशे से मुक्त कराने का संकल्प लेकर लगातार काम कर रहे हैं। गुप्त सूचना पर हमने पुलिस को सूचित किया और तुरंत कार्यवाही हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में प्रशासन और ज्यादा सख्ती दिखाए। नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर 50 पेटी अवैध शराब पकड़वाई, जिसमें कुछ गोवा थी, मैकडावर थी, ऐसे मिलाकर के 50 पेटी थी। और हम लोगों के लिए चंडी से यह गाड़ी गुजरी, तब देखा कि इसमें अवैध शराब रखी हुई है, तो तुरंत संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी और उसको गैसाबाद थाने में जब्त करवाया और 34(2) की धारा लगवाई। यह गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में सतत भगवती मानव कल्याण संगठन नशा विरोधी जन आंदोलन में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। ये बड़े बड़े जो शराब माफिया ब्लैकर हैं, ये आए दिन ऐसे ही धड़ल्ले से अवैध शराब निकालते हैं
और इनके लिए कोई न डर है और न भय है। पर भगवती मानव कल्याण संगठन गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में सतत कार्य कर रहा है और शराब माफियों के लिए मात दे रहा है। वहीं गैसाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही की गई। कार से 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 व्हीलर मारुति सुजुकी इको 5 स्टार है, जिसमें अवैध रूप से शराब का परिवहन हो रहा है, जिसमें घेराबंदी करके यहाँ पर गैसाबाद के पास से रोका गया, जिसमें गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी में अवैध रूप से शराब पाई गई, जिसमें तलाशी करने के उपरांत उसमें ड्राइवर का नाम पता पूछा गया, जिसके द्वारा अपना नाम बबलू कुर्मी पिता वृंदावन पटेल बताया गया, निवासी पिछो छक्का का होना बताया। शराब को गाड़ी से जब चेक किया गया तो उसमें 46 पेटी गोवा थी और 2 पेटी अंग्रेजी मैकडावल की थी और 2 पेटी आईवी की थी। कीमती लगभग 4,48,200 की थी, जिससे शराब रखने के संबंध में परिवहन के संबंध में वैध कागज़ मांगे गए, जिसके द्वारा किसी प्रकार का वैध कागज़ पेश नहीं किया गया। शराब के संबंध में पूछा गया कि कहाँ से ये ला रहे थे। उनके द्वारा बताया गया कि वह हटा में बूढ़ा हटा के पास महेश प्राणी के घर के पास से लेके आ रहे थे और कमलेश लोधी पन्ना की तरफ रवाना हो रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब आखिर आई कहाँ से? क्या पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी? आखिर हर बार भगवती मानव कल्याण संगठन को ही क्यों सूचना देनी पड़ती है? क्या प्रशासन की निगरानी में कोई चूक हो रही है या फिर किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है ये तस्करी? फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और चालक से पूछताछ कर रही है कि ये शराब कहाँ से सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। गैसाबाद में इस कार्यवाही से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आगे की अपडेट और इस खुलासे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए ETN न्यूज के साथ। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।